बिना किसी एजुकेशन डिग्री के बिलियन डॉलर की कंपनी बनाना आज आसान है। इंटरनेट की मदद से लोग पैसा भी कमा रहे हैं और इन्वेंशंस भी कर रहे हैं। बट जब आप एक गरीब परिवार से हो, ना आपके पास इंटरनेट कनेक्शन हो और ना ही कोई बिजनेस बैकग्राउंड एंड इवन ना ही कोई एजुकेशन डिग्री, तब लाखों करोड़ों की कंपनी बनाना आसान नहीं है। 1952 में ओम प्रकाश जिंदल ने वेस्ट प्रोडक्ट्स का यूज कर सामान बनाया और इनकी कंपनी ने वर्ल्ड की पहली फैक्ट्री खोली जहां कोयले को गैस में बदलकर उस गैस से स्टील बनाई जाती है। इंडियन स्टील ट्यूब, जो टाटा ट्यूब है, वहाँ से स्क्रैप पाइप, जो पाइप रिजेक्टेड पाइप होता था, उसको खरीदते थे और उससे उसको कलकत्ता ले जाकर उसको रिपेयर किया जाता था और फिर वो प्राइम मटेरियल करके बिक जाता था। तो उससे उनका शुरुआत पाइप के बिजनेस में ऐसे शुरुआत हुई थी। फिर इंडियन ट्यूब को टाटा स्टील को नहीं जमी, तो फिर उन्होंने कहा कि हम देंगे नहीं आपको, हम इसको स्क्रैप करेंगे। तो जब ये हुआ कि भाई अभी वो देंगे नहीं हमको, तो हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा, रीवा की फैक्ट्री बंद हो जाएगी। सबसे पहले ओपी जिंदल ने टाटा कंपनी के स्क्रैप पाइप मतलब खराब सामान को रिपेयर करके बेचना स्टार्ट करा। उनका ये काम एक आइडियल बिजनेस का रूप ले ही रहा था कि टाटा वालों ने कहा कि यार ये तो बहुत बड़ा गलत काम कर रहे हो, तो अब हम तुम्हें 2-2 फीट के छोटे छोटे पाइप के पीस देंगे। तो ओपी जिंदल ने छोटे छोटे पाइप का यूज कर उनसे सॉकेट बनाना स्टार्ट करा और फिर उन्हें जर्मनी में बेचा। बट टाटा वालों ने कहा कि यार ये फिर तुमने गलत काम कर दिया, एक खराब चीज से इतना ज्यादा प्रॉफिट, तो उन्होंने पाइप देने ही बंद कर दिए। इस बिजनेस से ओपी जिंदल ने काफी पैसा कमा लिया था, तो उन्होंने खुद के ही पाइप बनाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे उनका बिजनेस बहुत बढ़िया होता गया। बट 1991 में देश की आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। भारत का सोना दूसरे देशों को देकर लोन लेना पड़ रहा था, तो ओपी जिंदल ने सोचा क्यों ना हम खुद की ही मशीन बनाएं। इंटरनेशनल मार्केट से इंपोर्ट करी हुई मशीन काफी महंगी थी। इंडिया में जिंदल ग्रुप का काफी बड़ा नाम हो गया था। बट 2005 में ओम प्रकाश जिंदल की प्लेन क्रैश में डेथ हो गई, तो उसके बाद बिजनेस में एंट्री हुई उनकी वाइफ सावित्री जिंदल की, और करंटली यही ओपी जिंदल ग्रुप की ओनर है। ये इंडिया की रिचेस्ट पॉलिटिशियन और इंडिया की रिचेस्ट वुमेन है और इनकी नेटवर्थ $16.4 बिलियन है। सावित्री जिंदल जिंदल ग्रुप की चेयरपर्सन होने के साथ साथ महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज की प्रेसिडेंट भी हैं। कंपनी को संभालने के लिए उनके 4 बच्चे बड़ी बड़ी पोजीशंस पे हैं। वैसे 2006 तक तो उन्हें कोई नहीं जानता था, बट 2008 में फोर्ब्स की लिस्ट में उनका नाम रिचेस्ट लेडी ऑफ इंडिया के तौर पे आया। सावित्री जिंदल के पति ओपी जिंदल अपने शहर के राज्य मंत्री और विधायक थे, तो 2006 में बिजनेस के साथ साथ सावित्री जिंदल ने पॉलिटिक्स में भी कदम रखा और री इलेक्शन के बाद वो सीट उन्हें मिली। फिर 29 अक्टूबर 2013 को सावित्री जिंदल को हरियाणा सरकार से कैबिनेट मंत्री का पद मिला, पर 2014 में वो इलेक्शन हार गई। 2005 से उन्होंने बिजनेस बहुत अच्छी तरह ग्रो कर डाइवर्सिफाई कर लिया था। बट ओपी जिंदल ग्रुप एक पेरेंट कंपनी है और उसकी बहुत सारी सब्सिडियरी कंपनी है, जैसे जिंदल स्टील एंड पावर, जिसके चेयरमैन नवीन जिंदल है। इनकी कंपनी स्टील जनरेट करती है, आयरन बनाती है और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है और उसके बाद कंज्यूमर्स मतलब हम लोगों के घर में इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट होती है। हालांकि इनसे और भी बड़ी बड़ी कंपनी जैसे टाटा पावर और अदानी पावर भी यही काम करती है। जिंदल स्टील एंड पावर अपनी कंपनी दिल्ली से ऑपरेट करते हैं और इनका टोटल रेवेन्यू अप्रॉक्स 57,000 करोड़ है। इनकी नेट इनकम 1,200 करोड़ के करीब और इसमें टोटल 21,000 लोग काम करते हैं। इस कंपनी के टोटल एसेट की बात करें जैसे मशीनरी और लैंड वगैरह, तो वो 76,000 करोड़ का है। और इस कंपनी का नाम कोलगेट स्कैम, जो एक कोल एलोकेशन स्कैम था, उसमें भी था और ये स्कैम लगभग 1,80,000 करोड़ का था। और तब नवीन जिंदल कांग्रेस पार्टी की तरफ से एमपी भी थे। सेकंड सब्सिडियरी कंपनी है JSW ग्रुप, जिसके चेयरमैन सज्जन जिंदल है। ये कंपनी 1982 में बनाई गई थी। इसका काम है स्टील मैन्युफैक्चर करना, फ्लैट स्टील के प्रोडक्ट बनाना और वायर्स बनाना और वायर के प्रोडक्ट बनाना एंड मैनी मोर। ये कंपनी ओपी जिंदल ग्रुप की सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी है और इसका टोटल रेवेन्यू $22 बिलियन से भी ज्यादा है और इसके टोटल एसेट 2 लाख करोड़ के हैं और इस कंपनी में 55,000 एम्प्लॉइज काम करते हैं। और इस सब्सिडियरी कंपनी की भी बहुत सारी सब्सिडियरी कंपनी है, जैसे JSW स्टील, JSW एनर्जी और भी बहुत सारी। ओपी जिंदल ग्रुप की थर्ड सब्सिडियरी कंपनी है JSAW लिमिटेड, जिसके चेयरमैन पृथ्वीराज जिंदल हैं। और फोर्थ सब्सिडियरी कंपनी है जिंदल स्टेनलेस और इसके चेयरमैन है मिस्टर रतन जिंदल। सिंपल भाषा में बात करें तो ओपी जिंदल ग्रुप एक फादर है, उस फादर के 4 बच्चे हैं और उन 4 बच्चों के भी किसी के 4 बच्चे, किसी के 10 बच्चे और किसी के 5 बच्चे। इन सारी कंपनीज का कॉमन काम है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना और स्टील प्रोड्यूस करना, और बाकी थोड़ा थोड़ा एक्सपेंड करके अलग अलग सेक्टर्स में अपना काम बढ़ा रहे हैं। इस वीडियो की रिसर्चिंग में मेरी काफी मेहनत लगी है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।